नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी 2004 का प्रीवियस पेपर जो कि यूपी टीजीटी का है। कुछ दोस्तों ने कहा कि कुछ प्रीवियस पेपर आप डाल दीजिए, तो मैं आपको यहाँ पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2004 उत्तर प्रदेश का पेपर आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। कि आप देख सकते हैं कि जैसे हमने अभी तक 8 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं कि पेपर का जो लेवल था वो किस तरह का था और हमने क्वेश्चन किए वो किस तरह के थे। अगर आप इसके अलावा कुछ और सजेस्ट करना चाहते हैं आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको जितने पेपर हुए आज तक अभी तक समाज विज्ञान के, चाहे वो सिविक्स रहा हो, चाहे वो भूगोल रहा हो, चाहे वो इतिहास रहा हो, चाहे अर्थशास्त्र, सभी के पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे। एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था, आप कितने क्वेश्चन यहाँ कर पाते हैं और प्रैक्टिस सेट में हमने क्या क्या किया हुआ है। उसी हिसाब से हम आगे इसकी स्ट्रेटजी बना करके आगे प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया और एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था, यानी कि गौरी के जाने के बाद किस वंश की स्थापना की तो यहाँ बात की जा रही है कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से वंश की स्थापना की? ऐबक वंश, गुलाम वंश, सल्तनत वंश या बी और सी दोनों? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। यानी सल्तनत तो पूर्व सल्तनत थी, इसके अंदर 5 वंशों ने काम किया था, तो यहाँ उसने स्पेशली गुलाम वंश या कहें मामलुक वंश या कहें दास वंश की स्थापना की थी। तो अगर हम बात करें 1206 मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना रखी और गुलाम वंश जो था वो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक भारत में रहा। तो उसने स्थापना की थी, वो गुलाम वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के मेहरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया गया था? इल्तुतमिश द्वारा, बलबन द्वारा, रजिया द्वारा, ऐबक द्वारा? तो हम यह बात करते तो ये जो काम कराया गया था वो कराया गया था इल्तुतमिश द्वारा। इसका पूरा काम कराया गया, इसकी नींव जो रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी और इस इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य जो था वो पूरा कराया। यानी कि ये अगर हम बात करें दास वंश का सबसे योग्यतम शासक था। नेक्स्ट है, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह था दिल्ली, पश्चिम राजस्थान, पूर्वी राजस्थान या दोनों? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान। नेक्स्ट है, आप अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन डैश में सिंधु नदी किनारे संगठित हुए? 1221, 1222, 1223, 1224? तो ये जो हुए थे ये आपके हुए थे 1221 ईस्वी में। अगर हम इसके थोड़े से इतिहास के बारे में जान लेते हैं तो मंगोलों ने अपने विश्वविख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में 1221 में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए। चंगेज खां मांग बरनी का पीछा करते हुए सिंध को जीतकर लाहौर तक पहुंचा था। स्थिति की वास्तविकता को समझते हुए सुल्तान इल्तुतमिश ने मांग बरनी को दिल्ली में शरण नहीं दी थी। नियामुद्दीन औलिया थे शासक, सिपला सालार अमीर, सूफी संत सभी जानते हैं कि नियामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा, फिरोज तुगलक द्वारा या ए और बी दोनों द्वारा? तो इस तुगलकाबाद जो बनाया गया था ये बनाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट है, उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ, किसने करवाया? सिकंदर शाह, शेर शाह, आदिल शाह द्वारा, अहमद शाह द्वारा? ये जो करवाया गया था ये करवाया गया था सिकंदर शाह द्वारा। अगर कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हो जाए तो आप उस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? एम ए डांगे ने, एस ए डांगे ने, शिवराव ने या लाजपत राय? तो सही जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाजपत राय। ये 2004 का इतिहास का क्वेश्चन पेपर है। निम्न में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद? तो इसका सही जो आंसर होगा
वो हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। दक्षिणी भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी डैश कौन थे? वारंगल, मदुरै, बहमनी राज्य या हैसाल? तो ये बहमनी राज्य। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन की भक्ति के इर्द गिर्द विकास हुआ। राम, कृष्ण, ब्रह्मा। तो यहाँ जो विकास हुआ, जो भक्ति गाई गई, वो राम और कृष्ण की गाई गई, यानी कि ए और बी। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष में तथा किस नदी के किनारे हुआ था? आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। तो आपका सही जो आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। 1469 में रावी नदी के किनारे गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोधी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी और इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया और भूभाग फैला था पंजाब मुल्तान तक, दिल्ली आगरा तक, बंगाल बिहार तक, सिंध पंजाब तक। तो ये दिल्ली और आगरा तक का फैला हुआ क्षेत्र था। तुझ के बाबरी एवं मसनवी साहित्य कृतियां थीं बाबर की, फिरदौसी, हुमायूं, गुलबदन बेगम। तो ये कृतियां जो लिखी गई वो बाबर की थी। मिलान करना है आपको। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध कब हुआ? जैसा भी हमने पढ़ा, पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो हुआ वो हुआ आपका 1527 ईस्वी में। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध आपका हुआ 1539 में। और कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वो आपका बच गया 1540 में। अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें लोदी हार गया था। खानवा का युद्ध, बाबर ने राणा सांगा को हराया। चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हराया और कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने फिर से हुमायूं को हरा दिया। शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह शामिल था काबुलियत में, सरदिश में, पट्टा में या सभी में। तो सही आंसर हो जाएगा सभी में। हुमायूं के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 में युद्ध हुआ। पानीपत में, लाहौर में, चंदेर में, पेशावर में। तो ये युद्ध किया गया था, ये आपका हुआ था पानीपत के मैदान में। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया 65 में, 64 में, 62 में, 63 में। तो ये किया गया था जजिया कर 1564 ईस्वी में। नूरजहां पुत्री थी ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की, मलिक मसूद की, मिर्जा गयास बेग की, या इनमें से कोई नहीं? तो ये पुत्री थी मिर्जा गयास बेग की। निम्न में से किसने उपनिषदों का फारसी में अनुदित कराने की पहल की? दारा, औरंगजेब, मुराद, शाहजहां। तो ये जो काम किया था ये क्या था? दारा शिकोह ने। सॉरी। सिक्कों के निम्नलिखित गुरुओं को कालक्रम की दृष्टि से जाइए। पहले कौन आया? तेग बहादुर, गोविंद, हरसिंह, बंदा बहादुर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे गुरु हरकिशन जी, उसके बाद तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, फिर लास्ट में आपका आता है बंदा बहादुर। इसके हिसाब से आपके ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा आपका डी, 4, 1, 2, 3। डैश में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ 1674 में, 75 में, 76 में, 77 में। तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था आपका 1674 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ 1764, 1766, 1765, 1767। तो ये जो हुआ था ये हुआ था 1764 में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने नील दर्पण नामक नाटक रचना की? बंकिम चंद्र चटर्जी, टैगोर, चट्टोपाध्याय या दीनबंधु मित्र। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है? संथाल विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह, मराठा कृषक विद्रोह या 57 की
विद्रोह 57 की क्रांति। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बंगाल का नील विद्रोह। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तिलक, नेहरू, टैगोर या गोपाल कृष्ण गोखले? तो ये उपाधि जो दी गई थी वो दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। नेक्स्ट है, कानपुर में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जीनत महल, तांत्या टोपे, नाना साहेब, बख्त खान? सभी जानते हैं इसको। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाना साहेब। एकदम मॉडरेट पेपर आया था 2004 में। 2004 से लेकर के हम 2016 तक के सारे पेपर कर लेंगे। अगर आप चाहो मुझे आप एक बार बता दीजिए कि आपको सारे पेपर चाहिए, मैं आपको सारे पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया? दादा भाई नौरोजी, सुंदर बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, मर्दुन तैयब जी? तो सुंदरनाथ बनर्जी। किसके शासनकाल को स्थापित कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? हम इस क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये जो आंसर है इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां को। मगस्तिनीज कौन था? मंत्री, स्वतंत्र सेनानी, सेनापति, राजदूत? ये जो था ये एक मंत्री था, वो सॉरी राजदूत था। भारत छोड़ो प्रस्ताव के सृष्टा कौन थे? पटेल, नेहरू, नरेंद्र देव? इनमें से कोई नहीं। सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 20 बी। निम्न घटनाओं को कालक्रम दृष्टि से सजाइए। चोरी चोरा कांड, चटगांव सत्याग्रह या मोपला विद्रोह? तो सबसे पहले जो कांड हुआ वो आपका हुआ मोपला विद्रोह हुआ 1921 में। उसके बाद 22 में चोरी चोरा कांड हुआ, फिर 23 और 30 में जाकर चटगांव सत्याग्रह लूट हुई 1930 में। तो पहले 3, 1, 2 यहाँ आपका ई वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, रैदास शिष्य थे रामानंद के, चैतन्य के, दादू दयाल के, नामदेव के? तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका रामानंद। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? चित्रांकन, शिकार, कृषि कार्य, पशुपालन? तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिकार। यानी कि हम बात करें प्राचीन पाषाण काल में हथियारों के अवशेष पंजाब की सोन नदी घाटी, मिर्जापुर पिपल घाटी और मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त होते हैं। इस काल का मानव आग से अनभिज्ञ था और कृषि कर्म पशुपालन से विमुख मानव पूर्णतः आखिर तक जीवन जीता था। यानी कि जीवन उसका जो था बिल्कुल प्रकृति के निकटता, शिकार करता था और खा पी के सो जाता था। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए। उनके नाम मैगस्थनीज, डाइमेकस, डैश करके, और कौन था? सेल्यूकस, पेट्रोक्लस, डायनोसियस या टॉलमी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायनोसियस। नेक्स्ट है, सूची का मिलान कीजिए। आईहोल प्रस्तर लेख, जूनागढ़ शिलालेख, नासिक गुहालेख, भीतरी स्तंभ लेख? किस किसने ये दिए हैं? तो हम बात करते हैं तो ऐहोल प्रस्तर लेख की बात करते हैं तो ये पुलकेशन द्वितीय का था। जूनागढ़ शिलालेख ये रुद्रा दमन। नासिक गुहालेख ये आपको हो जाएगा उसव दत्त। और भीतरी स्तंभ लेख जो हो जाएगा आपका स्कंद गुप्त। आप इसको देख सकते हो, ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता के तहत एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है? कालीबंगा, लोथल, रोपड़, कोट दीजिए? तो जहां जलाशय इस तरह के जो साक्ष्य मिले हैं वो आपके लोथल में मिले हुए हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में कौन सही ढंग से सुमेलित है? गार्डन, विदेशी आक्रमण, ऑरल स्टाइल, डेलिस, बीएन मिस्र? तो यहाँ आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित कौन विजयी हुआ? दिवोदास, सुदास, यदुगढ़, तुर्बड़? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
सुदास, यानी कि दसरा के युद्ध भारत में जन के राजन सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को पराजित किया था। यह युद्ध परशुड़ी नदी यानी कि रावी नदी के किनारे हुआ था विश्वामित्र के खिलाफ, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। नेक्स्ट है कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? हर्ष, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। तो हम यह बात करते हैं तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अशोक। अशोक ने उस समय 2 शहर बसाए थे, कश्मीर में श्रीनगर और ललित पाटन नेपाल में। किस शासक ने अपने को देवताओं कहलवाया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त, अशोक। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने ऐसा किया। उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद की स्थापना हुई लगभग ईसा पूर्व 900 में, ईसा पूर्व 700 में, ईसा पूर्व 800 में, ईसा पूर्व 600 में। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ईसा पूर्व 600 में। 600 ईसा पूर्व में महाजनपद काल की व्याख्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बौद्धों का वह ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जातक में बौद्ध धर्म की कहानी देखने को मिलती है। बुद्ध के जन्म से पहले की कहानी जातक कथाओं में देखने को मिलती है। निम्न में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, बंगाल, तमिलनाडु। तो इसका सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। बिंदुसार के शासन काल में अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया गया था वह था तक्षशिला, उज्जैनी, कठियावाड़ या ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो बात की गई थी वो तक्षशिला और उज्जैनी यानी कि ए और बी दोनों से राज्य दिए गए थे। सूची का मिलान कीजिए। अशोक स्तंभ, षण वाली राजधानी, लौह पर गुफा, छिद्रयुक्त कूप। तो यहाँ पर सही आपका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अशोक स्तंभ का जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लौड़िया, नंदनगन, षण वाली राजधानी रामपुरवा, लोहमर्स गुफा, बरवर हिल्स और छिद्रयुक्त कूप जो हो जाएगा रोपड़। इस तरह से जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था अशोक द्वारा अहिंसा द्वारा अपनाए जाने के कारण सैन्य शक्ति का ह्रास हो गया। बौद्ध धर्मावलंबी बाड़े समुदाय इतना शक्तिशाली हो गया कि इसमें अपने आम समुदाय शक्ति का बौना बना दिया। विशाल सैन्य वाहिनी के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन, जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थव्यवस्था की वजह से साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। तो सही जो आंसर हो जाएगा आपका यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी अर्थव्यवस्था थी जो डगमगा गई थी। निम्न में से उत्तरी भारत में कौन अंतिम ग्रीक शासक था? अजेस, हिप्पोट्रेटस और गुंडाफर्नेस, कनिष्क। तो इसका सही जो आंसर है वो आ जाएगा हिप्पोट्रेटस। गंधार कला पर विशेष प्रभाव पड़ा? ग्रीक, रोमन कला का, चीनी कला का। सही आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, अग्निमित्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम ये बात करते हैं तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पुष्यमित्र शुंग। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर उसने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। पुष्यमित्र शुंग को प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित करने वाला और ब्राह्मण धर्म का अमृतधारक कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सातवाहन शासक शकों, यवनों, पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? हाल, शिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी।
सातवाहन वंश के महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को शकों, यवनों, पल्लवों का संहारकर्ता कहा गया है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रस्तुति है, जिसके रचयिता उनके दरबारी कवि हैं हरिशेन, कालिदास, नागसेन या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हरिशेन। गुप्त शासकों में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने महानतम शासक था जिसने शकों के विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, शकों को पराजित करने के बाद। निम्न में से विद्वानों में से किसने सिद्ध किया कि धरती गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, काटती है? बैरामरी, सुश्रुत, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट। तो सही जो आंसर था वो आपको हो जाएगा आर्यभट्ट। पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना जिस नदी के तट पर किया था वो नदी थी? रावी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा। सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। चालुक्य वंश के शासकों में पुलकेशन द्वितीय सर्वाधिक योग्य प्रतापी राजा था। उसने कन्नौज के शासक हर्ष को दक्षिण की तरफ बढ़ने से रोक और नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्धों से परास्त किया था, जिसमें हर्षवर्धन की पहली बार हार भी हो गई थी। पल्लवों ने अपने किस देवता की संतान घोषित किया है अपने आप को? तो यहाँ पर जो किया है उन्होंने, सही जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और सी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मा और शिव। निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? बीरबल, रहीम, बेजू बाबरा, टोडरमल। इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बैजू बाबरा। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उसके जो नवरत्न थे उसमें बीरबल था, अबुल फजल था, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल राम रहीम, खान खाना, मुल्ला दो प्याजा और फैजी। ये इसके जो थे ये 9 रत्न थे इसके। त्रिशक्तियों, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल को आपसी द्वंद्व का केंद्रीय शहर था उज्जैनी, कन्नौज, पाटलिपुत्र, कांची। इसका सही जो आंसर है वो आपका हो जाएगा कन्नौज जो था वो त्रिशक्तियों का एक गुट था। निम्न में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम गंगाई कोंडचोलपुरम रखा? तो इसका सही जो आंसर है वो आएगा राजधराज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 20, 19, 17, 18। तो ये जो किया गया था वो 17 बार किया गया था। महाबलीपुरम को तथा कथित स्थापित के साथ किसका नाम विशेष रूप से युक्त है? सही आंसर आपको हो जाएगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट। निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, महिपाल। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोपाल। पाल वंश संस्थापक गोपाल में बंगाल के सामंतों ने उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसको प्रशासक चुना था। बाकी धर्मपाल, देवपाल, रामपाल, ये सारे जितने भी महिपाल जितने भी राजा थे वो वंशानुगत राजा थे। तो दोस्तों ये था आपका 2004 का प्रीवियस पेपर। इस तरह का पेपर का लेवल होगा। इतिहास में वही क्वेश्चन घूम फिर के आते रहते हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको बहुत सारे पेपर प्रीवियस के वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। धन्यवाद।